दुनिया में अजूबों की कमी नहीं है। कहीं पेड़ से आग निकलती है तो कहीं नदी में सोना बहता है। हमारे दैनिक जीवन में भी कई सारी रहस्यमय और अजीब सी घटनाएं होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं होने की वजह से हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। वैज्ञानिक इनके रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ऐसी ही एक रहस्यमय झील के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं तंजानिया की नेट्रोन झील के बारे में। इस झील में जाने वाले पशु पक्षी देखते ही देखते पत्थर में बदल जाते हैं। निक ब्रायंट नामक एक फोटोग्राफर जब तंजानिया की इस लेक को देखने गए तो उन्होंने जो देखा वो बिल्कुल चौंका देने वाला था। उस लेक के आसपास ना तो कोई रहता था और लेक के पास ही पशु पक्षी सभी की डेड बॉडी पत्थर बन चुकी थी। और इतने सारे जीवों की मौत देखकर आप, मैं या कोई और चौंक सकता था। मगरमच्छ, मछली, चिड़िया जो भी उस लेक के पास था सब कुछ पत्थर में बदल चुका था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने सारे जीवों की मौत हुई कैसे। निक ब्रायंट ने अपनी फोटो बुक अक्रॉस द रिवेंज लैंड में बताया, इसका निश्चित कारण तो कोई नहीं जानता, लेकिन उन्हें लगता है इस लेक के अत्यधिक रिफ्लेक्टिव नेचर ने सभी पक्षियों को भ्रमित कर दिया। रिफ्लेक्टिव नेचर यानी कि परावर्तन होना, और परावर्तन के कारण ही दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो ठीक कुछ ऐसा ही उस लेक के साथ भी हुआ होगा, और जिसकी वजह से भ्रमित होकर सभी पक्षी उस लेक में गिर गए। लेक में सोडा और नमक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा मात्रा का पानी पीने से उनकी मौत हो गई। पानी में वो तत्व भी पाया जाता है जो ज्वालामुखी की राख में होता है। इसी तत्व का उपयोग करके मिस्र के लोग मम्मी को सुरक्षित रखते थे, और इसी तत्व की वजह से उस लेक के पास पड़ी डेड बॉडीज अभी तक सुरक्षित रखी हुई हैं। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति या जीव की मौत के 2-3 दिन बाद से ही उसकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा निक ब्रायंट ने बताया कि सभी प्राणी कैल्सिफिकेशन के कारण चट्टान से ज़्यादा मजबूत हो गए। कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम की अधिकता से होने वाला रोग। निक ब्रायंट ने जब तंजानिया के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले यहाँ तेज ठंड पड़ी थी, और उसी साल यहाँ पर फटे ज्वालामुखी के कारण ऐसा हुआ। ज्वालामुखी की राख उस लेक में मिल गई और उस लेक का पानी जहरीला हो गया। उस लेक में हुई कई सारी मौतों की वजह से वहाँ डरावने हालात बन गए, और आसपास रहने वाले लोगों ने वहाँ से पलायन शुरू कर दिया और उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर रहना चालू कर दिया। इसीलिए आज उस लेक के पास ना तो कोई रहता है और ना ही कोई वहाँ घूमने जाता है।